Hello everyone, welcome back to our channel that is Technology and World Things and ये है कंप्यूटर नेटवर्क्स सीरीज का पार्ट 2। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो आई बटन पर क्लिक करके जा सकता है और देख सकता है। लास्ट वीडियो मैंने प्रोटोकॉल वर्ड से एंड की थी। अब मैं एक और वर्ड ला रहा हूँ, स्टैंडर्ड। अब देखिए दोनों में अंतर समझिएगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आपका कॉलेज एक यूनिवर्सिटी से लिंक है, उस यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स हैं और आपके कॉलेज के अलावा भी बहुत सारे कॉलेज उस यूनिवर्सिटी से लिंक होंगे। तो उस यूनिवर्सिटी के जो रूल्स हैं वो आपका कॉलेज और बाकी सारे कॉलेज फॉलो करते हैं। ये हो गया स्टैंडर्ड। लेकिन आपका कॉलेज और जो दूसरा एक कॉलेज है, दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से लिंक हैं, पर अब आप दोनों के कॉलेज की ड्रेस कोड अलग हो सकती है। आपके कॉलेज की ड्रेस कोड कुछ और हो सकती है, दूसरे कॉलेज की ड्रेस कोड कुछ और हो सकती है। वहाँ के मैनेजमेंट ने जो भी डिसाइड किया होगा, तो ये हो गया उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड कर लिया। ये हो गया प्रोटोकॉल। स्टैंडर्ड जो यूनिवर्सिटी ने सबके लिए एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स किया था जो सब फॉलो कर रहे थे, और फिर एक एक कॉलेज ने अपने अकॉर्डिंग जो एडिशनल जो भी रूल ले आए वो कस्टमाइज्ड करके प्रोटोकॉल, वो हो गया प्रोटोकॉल कस्टमाइज्ड रूल। स्टैंडर्ड क्या है? थ्योरेटिकल रूल्स और प्रोसीजर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। इसका मतलब है क्या करना है। लेकिन प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन प्रोटोकॉल है। कैसे करना है, कैसे होगा। कुछ और बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। देखिए, होस्ट नेम, जो भी डिवाइस नेटवर्क में है उसे एक यूनिक डिवाइस नेम दिया जाता है, उसे हम होस्ट नेम कहते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में अगर हम होस्ट नेम टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो जो नाम डिस्प्ले होगा वो उस मशीन का, उस डिवाइस का होस्ट नेम होता है। आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसे हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए वर्ल्ड वाइड वेब में, इंटरनेट में इतने सारे डिवाइसेस हैं, सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है सबका, जिससे हम डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन ये इशू कौन करता है? ये मतलब ये नंबर ही तो है इन शॉर्ट। तो ये कौन इशू करता है? तो आई ए एन ए, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी है एक, वो असाइन करती है आईपी एड्रेसेस। ठीक है। IPv4 एड्रेस वर्जन, और आपको पता है IPv6 भी आ गया है, वो सब हम आगे बात करेंगे। अभी शॉर्ट में इतना समझ लीजिए। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस, इसे हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, और ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है हर होस्ट का, और ये NIC से एसोसिएटेड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये मैक एड्रेस जो होता है वो NIC को असाइंड किया जाता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब मैंने दो बातें बोल दी हैं। आईपी एड्रेस भी कुछ सेम ही सा बोला था, यूनिक आइडेंटिफायर, और मैक के लिए भी। तो अभी दोनों में थोड़ा सा मैंने एक अंतर बताया कि एक है लॉजिकल एड्रेस और एक है फिजिकल एड्रेस। तो अब समझिएगा। अभी मैं इसको एकदम डिटेल में अंतर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए बेसिक टर्म्स चल रहा है अभी। जब मैं OSI मॉडल को बताऊंगा तब आपको अंतर समझ में आएगा कि कहाँ पर हमारा आईपी एड्रेस काम करता है और कहाँ के बाद हमारा मैक एड्रेस काम करता है। ठीक है। वहां पे आप अच्छे से समझ जाएंगे दोनों में डिफरेंस और दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है। पोर्ट। अब ये पोर्ट क्या होता है? ये एक लॉजिकल चैनल होता है जिसके थ्रू डेटा को सेंड किया जा सकता है और रिसीव किया जा सकता है किसी एप्लीकेशन में। क्योंकि किसी कंप्यूटर में एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशंस खुली हो सकती हैं, और हर एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है इन्हीं पोर्ट नंबरों से जिन पर वो रन कर रही हैं। ठीक है। सॉकेट, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। आईपी एड्रेस हमने पढ़ लिया और पोर्ट भी पढ़ लिया हमने क्या होता है। तो आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर का कॉम्बिनेशन टुगेदर कहलाता है सॉकेट। डीएनएस सर्वर,
डोमेन नेम सिस्टम, ये क्या होता है? देखो, ये ना एक सर्वर होता है जो बहुत अच्छा काम करता है। क्या करता है कि देखो, मैंने बताया था आईपी एड्रेस होते हैं, तो गूगल जो हम डालते हैं वो भी एक्चुअली में आईपी एड्रेस है, उसका भी फेसबुक सबका आईपी एड्रेस है। तो रियल में ना, तो हमें सबके आईपी एड्रेस पता होने चाहिए थे, और हम फिर एंटर करते सबका आईपी एड्रेस। मतलब कितने सारे सोचो नंबर्स हमें याद रखने पड़ते सबके अलग अलग, तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये क्या करता है, हम जो नाम डालते हैं google.com facebook.com जो भी, उसको ये करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, और हमें जहाँ पहुँचना है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। हमें सिर्फ इंग्लिश में नाम याद रखना पड़ता है। ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसका यूज़ ये होता है कि ये आईपी एड्रेस को उसके करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP, ये एक प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ होता है किसी कंप्यूटर या किसी डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए, जब वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट होता है ऑटोमेटिकली। एक्सटर्नल आईपी एड्रेस, ये वो आईपी एड्रेस होता है जो हमारा आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें असाइन करता है, और इसी की मदद से इंटरनेट और जो बाहर हमारे जो लोकल एरिया नेटवर्क से जो बाहर के कंप्यूटर्स हैं, अगर उन्हें हमसे कम्युनिकेट करना होगा तो वो इस आईपी एड्रेस की मदद से हमें आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए, मैंने एक फिगर लगाया हुआ है। अब देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिए। हमारे पास 4 कंप्यूटर्स हैं, और सबके पास अपना एक, इसको कहेंगे हम इंटरनल आईपी एड्रेस, जो सबके पास एक एक आईपी एड्रेस है। ये सब राउटर से कनेक्टेड है। राउटर के पास अपना एक आईपी एड्रेस है, और वो आईपी एड्रेस एक्सटर्नल आईपी एड्रेस है जो कि आईएसपी ने असाइन किया है। ठीक है। और बाकी जो बाहर का इंटरनेट है, हमारे इस लोकल 3-4 कंप्यूटर्स के अलावा जितना भी बाहर का जो नेटवर्क है, वो हमारे लिए इंटरनेट है ना, पूरा। तो वो बाहर का जो भी इंटरनेट है वो हमारे इस राउटर के आईपी एड्रेस से हमसे कांटेक्ट करेगा। तो कैसे कांटेक्ट करेगा? जो बाहर का इंटरनेट है वो हमारे इस जो राउटर का आईपी है उससे कम्युनिकेट करेगा, और फिर हमारा राउटर हमारे इंटरनल आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट करके जिस भी वन कंप्यूटर को या सेकंड कंप्यूटर थर्ड कंप्यूटर के लिए डेटा होगा उसे वो भेज देगा। गेटवे, ये एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए एंट्री पॉइंट का काम करता है।